हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको अप टू द आयंस के बारे में बताया था, कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। राइट, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है या केमिकल बॉन्ड है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सिंपली कहा जाता है कि बॉन्ड जो होता है वो क्या है, लिंक बिटवीन टू आइटम्स, है ना। क्या है, या कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बिटवीन टू और मोर आइटम, टू आइटम्स या मोर आइटम्स। ठीक है, दो आइटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे सपोज दैट NaCl है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है जिससे वो दोनों कंबाइन है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और क्लास 10 में आपका जो सिलेबस के अनुसार बताया गया है, इसमें आपको आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट है और उसके दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे जो NaCl है, यहाँ पे दो एलिमेंट है, सोडियम एंड क्लोरीन। राइट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 70। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 281, यहाँ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो हो जाएगा 287। सही है। अब आप देखो मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और नियरेस्ट इनर्ट गैस को प्राप्त करने का तीन तरीका है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीन तरह से क्या करता है कोई एलिमेंट अचीव कर पाता है नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देखो 1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे 7। ए क्या करता है, सोडियम, आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं हम लोग तो आपको पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो दे हैव कैपेसिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और ये लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि लॉस करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने बताया था आपको नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। वो कैसे, और आपको ऐसे पहचानेंगे कोई नॉन मेटल है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका मतलब वो इनर्ट गैस है ना। उसमें था हेलेन, नेपाला, करण जौहर, रणवीर। राइट, उसका ट्रिक था, उससे आपको पता चल जाता वो इनर्ट गैस है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेविस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, इसलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन में 7, तो क्लोरीन में आपको 7 डॉट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 2, 4, 6, 1, 7। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो ए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, और ए देने से, लॉस करने से यहाँ पे Na+ का निर्माण, और क्लोरीन क्या करता है, अचीव कर लेता है, तो यहाँ पे Cl- का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ये 3 तरह से होते हैं। ठीक है, आपको लेकिन 2 ही पढ़ना है। एक हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आयोनिक बॉन्ड में आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में एक प्रोसेस है ना, विवाह। ठीक है, शादी होता है, जानते हैं। तो शादी के केस में क्या होता है ना, लड़की वाले को क्या करना होता है, लड़की हमेशा के लिए त्याग देना होता है, लड़का वाला क्या करता है, उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे एक डोनर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। ठीक है, तो वैसा बॉन्डिंग, वैसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या होता है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस और गेन करने वाला दोनों हो तो उस केस में हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या चाहिए, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर रिक्वायर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल आर रिक्वायर्ड, नॉन मेटल
आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे दोनों चाहिए, मेटल भी चाहिए और नॉन मेटल भी चाहिए। किस चीज के लिए? आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है ना। तो शादी ब्याह में आप जनरली बताए ना, लड़की वाले को क्या करना होता है, लड़की को लॉस करना होता है, और लड़के वाले क्या करता है, उस लड़की को गेन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो लड़की वाले हो गया है ना, वो लड़की वाले हो गए यहाँ पे मेटल, है ना, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसलिए तो बताया था कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनाता है। और लड़के वाले कौन हो गए? नॉन मेटल, क्योंकि वो गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेता है, राइट। तो ये जो गेन कर लेता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल। जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं, जैसे सपोज दैट आप देखेंगे MgO, है ना, MgO का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम मैंने रिप्रेजेंट किया, राइट। और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 12, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 282, सही है। चलिए उसी तरह से ऑक्सीजन में आइए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे इसका तो कितना हो जाएगा? 2 और 6, सही। मैंने क्या बताया, मेटल कब होगा? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 के बीच में रहे, और 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ पे Z बराबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो गया, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और मैंने एक बात और बताया कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और लॉस करने से जो बनता है यहाँ पे, है ना, उसको बोलते हैं, जैसे कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है इसका मतलब क्या बनता है? कैटायन बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनायन बनाता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम को इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और मैंने बताया जब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो आप देखिए इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 2, तो आप 2 डॉट से या स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन में कितना है? 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख करके आप 2 2 4 2 6, ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सही है। अब क्या बताएं आपको कि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और लॉस करने से ये क्या होता है, इसका 8 ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, समझ गए। तो ये जो नियरेस्ट इनर्ट गैस को प्राप्त किया, तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट होगा बेसिकली वो हो जाएगा Mg+2 और O-2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव नेचर होता है, तो नेगेटिवनेस लॉस करेगा तो पॉजिटिवनेस तो आएगा ही, बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मतलब कि बॉन्ड बनना, ठीक है। तो जब याद रखेंगे कि वैसा बॉन्डिंग है ना, वैसा बॉन्ड जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सिंपल विवाह याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे और याद रखिएगा कि इस बॉन्ड बनने के लिए एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल का होना जरूरी होता है। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, सही है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो दे आर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, याद रखिएगा, दे आर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक बॉन्ड जो होता है मजबूत होता है। फिर उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका आयोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। कौन? आयोनिक सॉल्यूशन, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड समझ रहे हैं ये क्या होता है? तो देखिए मैंने क्या बताया, आयोनिक बॉन्ड में आपको याद रखना है लेंथ, ठीक है ना, यानी जिसमें एक लॉस करेगा एक गेन करेगा तो उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में मतलब क्या होता है ना, इसमें सिंपली आपको याद रखना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको साझेदारी कहते हैं। साझेदारी, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 लड़की है, ठीक है, सहेली है, वो कहा कि आज प्लान की छुट्टी में हमको चाट खाना है, ठीक है, तो चाट खाना, तो एक के पास 25 रुपया है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, पहले एक प्लेट वहां ले लेगी, हाफ चाट ले ली, है ना, फुल प्लेट का दाम है 25 रुपया। अब वहां जाने के बाद क्या करेगी ना, वहां से खा पी लेगी, अब बाहर हिसाब मिलाएगी, है ना, कि 12.5 दूध है, 12.5 हम, तो 12.5 24, अब आधा 50 1 रुपया, यानी कि 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप, इक्वल शेयरिंग की जब बात होता है तो उस तरह के बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग, राइट। तो देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो यहाँ पे बता रहा है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड।
सही है। वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने से बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ पे फिर क्या है, जैसे उदाहरण पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं चर्चा किया Cl2 दिया हुआ है, राइट, तो Cl2 में कौन है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 287, सही है। अब क्या करेंगे, आप क्लोरीन को रिप्रेजेंट कीजिए दोनों साइड, यहाँ पे बैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2 2 4 2 6 1 7, उसी तरह से 2 2 4 2 6 1 7। एक करेगा भैया थोड़ा हमको काम चला दो, मेरा 8 ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये बोलेगा कि अच्छा तो हमको भी तो 8 की जरूरत है, तो बोला ठीक है तुम मेरे से काम चला लो। तो जब शेयरिंग की बात हो, साझेदारी के, समझ रहे हैं ना, कि मेरा भी काम हो जाए तेरा भी काम हो जाए, तो इस तरह के जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सही है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं बाबू, ये कोवैलेंट बॉन्ड ना 3 प्रकार के होते हैं, राइट। पहला हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इसके बाद इसमें आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे ये जो डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसका नाम होता है पाई बॉन्ड, राइट, ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाला भी पाई बॉन्ड कहलाता है। अब बोलेंगे सिंगल डबल ट्रिपल ये समझ में नहीं है, ये कुछ बात जमा नहीं, थोड़ा सा डिटेल्स में बोलेंगे, चलो देखते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का अगर हम फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं, जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं आपको, देखिए यहाँ पे अगर सिंपली हम कहते हैं कि किस प्रकार से जो बॉन्डिंग होता है, जैसे देखिए HCl का फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। और क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 हो जाएगा, सही है। चलिए अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 डॉट, ठीक है। क्लोरीन रिप्रेजेंट करेंगे 7 डॉट हमें चाहिए, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्या है ना, एक एक्सेप्शन में है जो डुप्लेट पौधा मतलब डुप्लेट को या डुएट को प्राप्त करता है, ठीक है। वो क्या है, हीलियम को, उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस वो हीलियम है, तो वो उसको प्राप्त कर लेता है। ये हाइड्रोजन क्या कहता है ना, हमको तुम शेयर कर दो थोड़ा सा क्लोरीन, मेरा मतलब कि पूरा हो जाएगा डुएट, ठीक है। और इसी तरह से क्लोरीन भी कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा शेयर कर दो, तो यहाँ जो बन रहा है वो सिंगल हो गया। अब उस तरह से मैं चर्चा कर रहा हूं O2 के बारे में, यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए O2 यानी कि सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 and 6 हो जाएगा, सही है। अब देखिए 2 and 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको बताया थे ना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। ए क्या करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, ए बोलेगा कि 2 मेरे को दे दो, ठीक है। इसका 8 पूरा हो गया, राइट। ए भी बोलेगा कि 2 मेरे से शेयर कर दे, मेरा भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह के जो बॉन्ड हो गया, यानी कि जब 1 पेयर का शेयरिंग होगा, 1 पेयर शेयरिंग, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होता है तो आप याद रखेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से डबल पेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल पेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तब इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। अब देख लीजिए फाइनली N2 का फॉर्मेशन, N2 का फॉर्मेशन में किस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज दैट N यानी कि N से होता है नाइट्रोजन, राइट। इसका Z यानी एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप कितना हो जाएगा, 2 5, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना बचेगा, 2 and 5 है, तो 5 को रिप्रेजेंट 2 इधर, 3 डॉट इधर दे दीजिए। उसी प्रकार से एक नाइट्रोजन और लिखेंगे, 3 डॉट इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये देखिए 3 2 5 पहले से बोलेगा 3 मेरे को दे दो, तो मैं इधर सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और 3 इधर से दे दो तो ये कहेगा कि मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि शेयरिंग ऑफ, है ना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, है ना, यानी कि 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बारे में जब बात करेगा तो वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सही है।
तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ, एक थोड़ा सा क्या होता है ना, वीक बॉन्ड होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो भी लो होता है, और इसका तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जा सकता है, गैस में भी, सॉलिड में भी, है ना, और लिक्विड वगैरह में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब देखिए एक बॉन्ड और हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ना कि जब जरूरत से ज्यादा कोई एक्स्ट्रा बच जाता है ना, तो उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जब जरूरत से ज्यादा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमेन हो जाता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और बेसिकली उस केस में क्या होता है, जैसे कोई कोई जो मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग बनाने के टाइम में एक्स्ट्रा बच जाता है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट होता है। फिर फाइनली आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, तो वहां पे आपको याद रखना है FON, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जब पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है हाइड्रोजन ना सबसे पहले फोन करेगा, मतलब यहाँ पे जो चाहिए वो कौन कौन चाहिए आपको, तो यहाँ पे बेसिकली FON, है ना। यानी जब आप देख लेंगे हाइड्रोजन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तो इस तरह से जो बॉन्डिंग बनेगा ना उसे हम क्या कहते हैं, तो इस तरह के जो बॉन्डिंग होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताए थे कि वैसा बॉन्डिंग, है ना, वैसा केमिकल बॉन्ड जिसमें क्या होता है एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे सपोज दैट NH4 की बात करते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा बच जाता है इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जैसे NH4 उदाहरण लेकर के हम चलते हैं, तो उसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे हम कोऑर्डिनेट। इसके बाद देखिए एक आता है टर्म पोलर, पोलर बॉन्ड क्या होता है, और एक सुने होंगे आप नॉन पोलर, नॉन पोलर, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स, है ना, वैसा बॉन्ड जो डिफरेंट अलग अलग एटम्स के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे सपोज दैट यहाँ पे Cl2 है, अभी मैंने आपको दिखाया था Cl(Z)=17, यहाँ पे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 287 हो जाता है, यानी क्लोरीन क्लोरीन 2 2 4 2 6 एक साथ, उसी तरह से 2 2 4 2 6 एक साथ, ए इधर ले लिया, ए इधर, इसका जरूरत हो गया, इधर सेटिस्फाइड। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग के सिमिलर एटम्स माने एक ही दोनों, क्लोरीन उसी तरह से O2, तो इस तरह का जो बॉन्डिंग बनेगा उसको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, सही है। और पोलर बॉन्ड में डिफरेंट, जैसे कि HCl, है ना, CCl4, तो ये सारा चीज जो बॉन्ड हो जाएगा वो पोलर बॉन्ड हो जाएगा, सही है। तो इस तरह के, और हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे HF है, ठीक है। तो इस मतलब कि अगर हाइड्रोजन पहले फोन लगाया गया, इसका मतलब ये तीन चीज को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर इस तरह से प्रेजेंट रहता है तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में जस्ट एक बार रिकॉल करेंगे। देखिए आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैंने क्या बताया, तो बताया कि आयोनिक बॉन्ड एक प्रकार के वैसा बॉन्ड है जो किस प्रकार से बनता है, तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका किससे कंपेयर है, यहाँ पे इसका ट्रिक याद रखिएगा, विवाह वाला बात, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिए मैंने बताया किस तरह का बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो मैंने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड एक वैसा बॉन्ड होता है जो शेयरिंग के बाद बनता है। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे साझेदारी, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, अदला बदली भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है मैंने बताया ये तीन तरह के, कैसा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सही है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को दूसरा नाम सिग्मा बॉन्ड, डबल कोवैलेंट वाला को, डबल और ट्रिपल वाला को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं, सही है। अब देखिए ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें कितना का शेयरिंग होता है, तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है,
और यहाँ पे क्या होता है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंगल पेयर, डबल पेयर एंड ट्रिपल पेयर, तो आपके सिलेबस में यहीं तक है, कोवैलेंट बॉन्ड तक ही आएंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, उसका कमेंट जरूर करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ एन एलिमेंट हैज, if an element has 6 valence electron in the outermost orbit, 6 valence electron in the outermost orbit, ठीक है, then which type of bond, पहले देखिए which type of ion, किस तरह का आयन है फॉर्म करेगा, आयंस विल फॉर्म, कौन तरह का आयन ही बनाएगा। और सेकंड है which type of bond will form by this, which type of bond will form by this, बॉन्ड विल फॉर्म, किस तरह का बॉन्ड बनेगा और किस तरह का आयन बनेगा, आपको इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, एक एलिमेंट है जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना है, 6 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो आपको बताना है कि किस प्रकार से आयन बनाएगा। और यहाँ पे मैंने सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार का यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।